हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द छत्तीसगढ़ एजुकेशन। कल मैंने आप लोगों को आद्य ऐतिहासिक काल इसमें वैदिक काल और वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ऋग वैदिक काल की सारी जानकारी मैं कल आप लोगों को दिया हूँ। उत्तर वैदिक काल हम लोग कल पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पहुँचे थे दंडकारण्य में। तो दंडकारण्य की जानकारी मैं आज आप लोगों को दूंगा। बाकी जानकारी के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मेरा पुराना वीडियो चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं दंडकारण्य। तो दंडकारण्य पढ़ने से पहले हम उसके बारे में, उसका इतिहास जानते हैं कि क्या रहा, कैसा रहा। तो ये मैं बताने की आप लोगों को कोशिश करूँगा। तो क्या है, पौराणिक युग में गंगा से गोदावरी तक का जो क्षेत्र था उसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। गंगा से गोदावरी तक का मतलब उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्षेत्र में हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल था। तो उस समय छत्तीसगढ़ को दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ रहने वाले जो अनार्य थे, आर्यों को छोड़कर, क्योंकि आर्यों का आगमन तो यहाँ वैदिक उत्तरार्ध में हुआ, वैदिक काल के उत्तरार्ध में हुआ है, यानी उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो यहाँ पहले जो थे वो अनार्य थे। तो इन अनार्यों का उल्लेख हमको विभिन्न जानकारियों को स्रोतों से, मतलब इनकी जानकारी प्राप्त होती है, जैसे हर्षचरित, कादम्बरी, ऐतरेयोपनिषद। अब ऐतरेयोपनिषद भी एक ब्राह्मण ग्रंथ है जो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। इनसे हमको यहाँ रहने वाले अनार्यों के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन अनार्यों को महाभारत कालीन स्रोतों के अनुसार दस्यु कहा गया है। क्या कहा गया है? दंडकारण्य में जो अनार्य थे, मतलब जो आर्य नहीं थे, तो उनको क्या कहा गया है? अनार्य, है ना। तो इनको क्या कहा जाता था? दस्यु। ये जानकारी हमको मिलती है महाभारत कालीन स्रोतों से, महाभारत कालीन स्रोत से। और हमको इस दंडकारण्य के बारे में जो जानकारी मिलती है वो मिलती है हर्षचरित, कादम्बरी और महाभारत कालीन स्रोतों से हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है। मतलब इनमें दंडकारण्य का वर्णन किया गया है। तो अब हम समझते हैं कि दंडकारण्य है क्या। एक्चुअली दंडकारण्य दो चीजों से मिलकर बना है, दंडक प्लस अरण्य। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हमको यही प्राप्त होगा, दंडकारण्य। तो ये दंडक और अरण्य, अरण्य का मतलब तो आप सभी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, इसका मतलब होता है जंगल या वन। अब पुराने समय में, उस पौराणिक काल में, रामायण काल में, हमारा छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग था वो बहुत ज्यादा वनों से आच्छादित था, बहुत ही ज्यादा जंगल यहाँ पाए जाते थे। तो इसको, जंगल को अरण्य कहते हैं। और दंडक, तो दंडक एक राजा थे, छत्तीसगढ़ के, मतलब इस भाग के राजा थे, जो कि किसके पुत्र थे? इक्ष्वाकु के पुत्र थे। तो इन्हीं का साम्राज्य था, दंडक का साम्राज्य था यहाँ पर। तो संभवतः इन्हीं के नाम से ही इस जगह का नाम दंडकारण्य पड़ा। और इस दंडकारण्य की जो राजधानी थी वो थी मधुमंत। वो मधुमंत थी। और मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि रामायण में बहुत बार दंडकारण्य का उल्लेख किया गया है। तो ये थी दंडकारण्य के बारे में जानकारी कि दंडकारण्य का नाम दंडकारण्य क्यों पड़ा, दंडकारण्य का क्या इतिहास रहा है, यहाँ रहने वालों को क्या कहा जाता था? अनार्य कहा जाता था। और महाभारत कालीन स्रोत के अनुसार इन अनार्यों को दस्यु कहा गया है। और किसमें दंडकारण्य का उल्लेख मिला है? तो हर्षचरित में मिला है, कादम्बरी में मिला है। और दंडकारण्य का मैं वर्णन भी किया कि इसका नाम दंडक और अरण्य से मिलकर बना है। दंडक राजा थे यहाँ इस क्षेत्र के, जो कि इक्ष्वाकु के पुत्र थे। और संभवतः इन्हीं के नाम की वजह से इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा होगा।
तो अब हम इसके आगे चलते हैं, पुनः अपन चलते हैं रामायण काल में। रामायणकालीन स्रोतों से हमको क्या जानकारी मिली है छत्तीसगढ़ के बारे में, ये मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो ये जो दंडकारण्य था, ये था कहाँ से कहाँ तक, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये गंगा नदी से गोदावरी तक का क्षेत्र, इसी क्षेत्र के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता था, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत दंडकारण्य आता था। तो ये थी दंडकारण्य की जानकारी। अब हम चल रहे हैं किसमें, रामायण काल में। तो रामायण काल में मैंने आप लोगों को कल बताया था कि श्री रामचंद्र जी ने अपने दोनों पुत्रों को, लव जो कि उनके बड़े पुत्र थे और कुश जो उनके छोटे पुत्र थे, उनको दंडकारण्य में दक्षिण कौशल, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ का नाम था दक्षिण कौशल, तो दक्षिण कौशल का भाग उसको मिला था। इनकी राजधानी उस स्थली थी, और जो इनके बड़े पुत्र थे लव श्री रामचंद्र जी के, उनको उत्तर कौशल का राज्य मिला था। ऐसा श्री रामचंद्र जी ने उनमें बंटवारा कर दिया था। तो अब इसके आगे मैं चलता हूं। क्योंकि श्री रामचंद्र जी का अधिकांश समय इन्हीं दंडकारण्य के जंगलों में, दंडकारण्य के हिस्सों में और छत्तीसगढ़ में बीता था। अधिकांश समय कब बीता था, जब उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था। तो वनवास के दौरान इन्होंने अपना ज्यादातर समय यहाँ व्यतीत किया था। तो छत्तीसगढ़ में रामायण से संबंधित बहुत सारे जो स्थल हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि श्री रामचंद्र जी की जो माता रही है, माता कौशल्या, क्योंकि ये दक्षिण कौशल की ही राजकुमारी रही हैं, इस हिसाब से श्री राम जी का ननिहाल हुआ। तो माता कौशल्या का जन्म जहाँ हुआ था उस स्थान को कहते हैं हम चंद्रखुरी। उस स्थान का नाम क्या था, चंद्रखुरी। तो इनका माता कौशल्या का विवाह हुआ था दशरथ जी से। दशरथ जी से फिर श्री रामचंद्र जी पैदा हुए थे। श्री रामचंद्र जी से फिर लव और कुश। तो यहाँ चंद्रखुरी में माता कौशल्या का मंदिर बना हुआ है। ये बना था 1973 में। माता कौशल्या का जो मंदिर है वो लगभग 16 एकड़ में निर्मित जलसेन सरोवर में निर्मित है। मतलब यहाँ एक सरोवर है जिसका नाम है जलसेन सरोवर, जो लगभग 16 एकड़ क्षेत्र में है। उसी में माता कौशल्या का मंदिर निर्मित किया गया है। तो ये थी इस मंदिर के बारे में जो जानकारी। अब मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ कि उस समय प्राचीन, मतलब उस काल में इस दक्षिण कौशल की भाषा क्या थी, दक्षिण कौशल में कौन सी भाषा बोली जाती थी। तो उस समय यहाँ की जो भाषा थी, इस देश प्रदेश के नाम के आधार पर इस भाषा का भी नाम पड़ा, जिसको हम बोलते हैं कोसली। यहाँ बोली जाने वाली भाषा थी जो छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा है। छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन भाषा है। अब चूंकि ये समय उत्तर वैदिक काल का था, तो उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे वो उनका आगमन दक्षिण में हो चुका था, जिसका स्पष्ट संकेत इस बात से मिलता है कि श्री रामचंद्र जी मतलब छत्तीसगढ़ दक्षिण कौशल होते हुए समुद्र पार कर लंका विजय अभियान किए थे। लंका गए थे, वहां से फिर सीता माता को लेके आए थे। तो इस बात से ये जानकारी पुख्ता हो जाती है कि आर्यों का आगमन छत्तीसगढ़ में, या कहना चाहिए दक्षिण भाग में, कंप्लीट तरीके से, पूरी तरीके से हो गया था। तो मैं आगे आप लोगों को अब इस रामायण कालीन जो छत्तीसगढ़ में जो भी स्थल हैं उनके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलते हैं रामायण कालीन स्थलों के बारे में।
तो रामायणकालीन स्थल सबसे पहले जहाँ श्री रामचंद्र जी का प्रवेश हमारे छत्तीसगढ़ में, या कहना चाहिए उस समय के दक्षिण कोसल में हुआ था, तो जो पहला स्थान था उस स्थान को हम कहते हैं सीतामढ़ी हर चौका। सीतामढ़ी हर चौका, सीतामढ़ी घाघरा। तो ये जो सीतामढ़ी हर चौका है इसको सीता रसोई भी कहा गया है। हर चौका रसोई भी कहा गया है। तो ये हर चौका जगह है मवाई नदी के तट पर। जनकपुर के समीप। जो कि भरतपुर चिरमिरी इस जिले में है। भरतपुर चिरमिरी, सॉरी मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी इस जिले में पड़ता है ये। पहले ये कोरिया जिले में था। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहले किस जिले में था, अब किस जिले में है। तो माना जाता है इस जगह को श्री रामचंद्र जी का प्रवेश दक्षिण कोसल में या छत्तीसगढ़ में यहीं पर हुआ था। तो यहाँ हर चौका में एक शिलाखंड भी मिला है। एक शिलाखंड मिला है जिसको कहा गया है कि ये श्री रामचंद्र जी के पद चिन्ह हैं जिनकी पूजा की जाती है। इस शिलाखंड को श्री रामचंद्र जी का पद चिन्ह मानकर पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। क्योंकि ये सीतामढ़ी हर जगह का एक पुरातात्विक स्थल है और यहाँ एक प्राकृतिक गुफा भी है। उस गुफा को काट कर यहाँ गुफा के अंदर 17 कक्ष बनाए गए थे और उसी कक्ष के अंदर यहाँ शिवलिंग स्थापित किया गया था। और यही माता सीता की रसोई भी थी। जिसे हर चौका रसोई कहा जाता है। फिर श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण के साथ और सीता माता के साथ यहाँ से फिर कुछ दूरी पर स्थित है सीतामढ़ी घाघरा। जो कि रापा नदी के तट पर है। यहाँ गए, यहाँ पर भी नदी से लगभग 20 फीट ऊपर एक गुफा है। यहाँ पर भी 4 कक्ष का निर्माण किया गया था। 4 कक्ष का निर्माण किया गया और उनमें से एक कक्ष में शिवलिंग की स्थापना की गई। शिवलिंग की स्थापना हुई थी। फिर यहाँ से श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण और माता सीता के साथ अंबिकापुर गए। अंबिकापुर से होते हुए फिर अमृत धारा गए थे। अमृत धारा में एक गुफा में विश्रवा ऋषि से मिले थे। यहाँ पर विश्रवा ऋषि से फिर श्री रामचंद्र जी मिले थे। कहाँ पर? अमृत धारा जलप्रपात के पास। अमृत धारा जलप्रपात के पास। तो ये थी जानकारी सीतामढ़ी हर चौका और सीतामढ़ी घाघरा की। इसकी जानकारी पहले इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले श्री रामचंद्र जी का छत्तीसगढ़ में आगमन इसी जगह से हुआ था। ऐसा
जानकारी प्राप्त हुआ है। तो दूसरे जो जगह है रामायण कालीन स्थल है वो है सरगुजा। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी जगह है सरगुजा। सरगुजा में रामगढ़ की पहाड़ी में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा, किष्किंधा गुफा, यहाँ पर भी श्री रामचंद्र जी और माता सीता कुछ दिन रुके हुए थे। अच्छा, एक जगह और है हाथी पोल। उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान श्री रामचंद्र जी, माता सीता और लक्ष्मण सहित यहाँ रुके हुए थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं रायगढ़। तो रायगढ़ में एक स्थल है या झरना है जिसको कहा जाता है राम झरना। इसके बारे में ऐसी जनश्रुति है कि माता सीता को जब प्यास लगी थी तो प्यास लगने की वजह से श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनके एक बाण चलाने से इस झरने का निर्माण हुआ था, ऐसा कहा गया है या ऐसी जनश्रुति है। इसके बाद आता है जांजगीर, चांपा जिले में खरौद। खरौद बताया जाता है रामायण कालीन ये जगह जहाँ खरदूषण नामक राक्षसों या दैत्यों या दानवों का राज था। तो इनकी मतलब श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के द्वारा इनकी मृत्यु मतलब इनको मारा गया था। तो ये उन्हीं की नगरी थी, उन्हीं की राजधानी थी या उन्हीं का साम्राज्य यहाँ पर था। इस लक्ष्मणेश्वर मंदिर में शिवलिंग स्थापित किया गया था। इस शिवलिंग में बताया जाता है कि हमारे भारत देश में ऐसा दूसरा कोई शिवलिंग नहीं है कि जिसमें 1,00,000 छिद्र हैं। 1,00,000 छिद्र से निर्मित ये शिवलिंग है, ऐसा बताया गया है। और इस शिवलिंग का संबंध सीधा पाताल लोक से है, सीधा पाताल लोक से है। और यहाँ पर लाखा चावल चढ़ाने की परंपरा है। अब लाखा चावल क्या है, इसको स्थानीय भाषा में लाखा चावल कहा जाता है या हिंदी में समझे तो इसको लाख चावल, मतलब 1,00,000 चावल के दाने को पोटली में भरकर यहाँ पर चढ़ाया जाता है। और भी कब चढ़ाया जाता है, महाशिवरात्रि में। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ाया जाता है और यहाँ पर 2 बार, महाशिवरात्रि और श्रावण मास में यहाँ मेला लगता है। यहाँ पर मेला लगता है। दूसरी चीज, इस खरौद में मंदिरों की संख्या अधिक है, इसलिए इस खरौद की तुलना काशी से की गई है। इसलिए खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। खरौद को छत्तीसगढ़ का काशी भी कहा जाता है। तो ये थी खरौद के बारे में जानकारी। इसके बाद हम आते हैं सिगरी नारायण में। अच्छा, इस मंदिर मतलब लक्ष्मणेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग का निर्माण किया गया है वो उसके गर्भगृह में किया गया है, ठीक है। तो अब आते हैं अपन सिगरी नारायण में। सिगरी नारायण ये भी महानदी के तट पर स्थित है। महानदी के तट पर स्थित है। रामायण काल के दौरान कहा जाता है कि श्री रामचंद्र जी ने माता
सबरी के जूठे भेड़ यही खाए थे। माता सबरी के जूठे भेड़ यही खाए थे, जो कि एक भेलनी महिला थी। तो ऐसी मान्यता है कि इस माता सबरी के वजह से इस जगह का नाम सिवरी नारायण पड़ा। ये तो पहली मान्यता थी। दूसरी मान्यता ये थी कि इस क्षेत्र के राजा का नाम सबर था, जिसके वजह से इस जगह का नाम सिवरी नारायण पड़ा। सबर राजा की वजह से इस जगह का नाम सिवरी नारायण पड़ा, ऐसा दूसरी मान्यता थी। और दूसरी चीज, यहाँ पर जो सिवरी नारायण में नर नारायण मंदिर है, नर नारायण मंदिर, इसका निर्माण राजा सबर ने ही कराया था। ठीक है, ये है सिवरी नारायण के बारे में रामायण कालीन जो हमको इतिहास यहाँ से प्राप्त होता है, उस सिवरी नारायण के बारे में वो यही था। इसके बाद हम आते हैं, क्या बोलते हैं, दमऊ धारा में। दमऊ धारा में एक स्थान है जिसको कहा जाता है जटायु पर्वत। ये शक्ति जिले में पड़ता है। पूर्व में ये जांजगीर चांपा जिले में था, अब शक्ति में है। पूर्व में कहाँ था? जांजगीर चांपा जिले में। तो जटायु मतलब रामायण कालीन एक पात्र थे जो श्री रामचंद्र जी के मित्र थे। ये मतलब पक्षीराज कहा जाता था इनको, पक्षीराज जटायु। ठीक है, तो जब माता सीता का हरण हुआ था तो बताते हैं यही पक्षीराज जटायु रावण से लड़ने लगे थे। लड़ने की वजह से इन पर आघात हो गया था, इनके पंख पर आघात हो गया था, तो ये जमीन पे गिर गए थे माता सीता को बचाने के प्रयास में। तो वो स्थल जटायु पर्वत दमऊ धारा के पास है, जो शक्ति जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर एक जगह और है दमऊ धारा के पास, जिसको कहा जाता है रावण खोल। ये रावण की तप स्थली माना गया है, रावण की तप स्थली इसको बताया गया है। ये भी शक्ति जिले में है। वही इसमें भी कंडीशन लागू होता है कि पूर्व में ये किस जिले में था? पूर्व में ये भी जांजगीर चांपा जिले में था। अब शक्ति जिले बनने के बाद ये शक्ति में आ गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं तुरतुरिया। तुरतुरिया जो कि कहाँ है? बलौदाबाजार जिले में। बलौदाबाजार जिले में बारनवापारा जो अभयारण्य है, यहीं पर तुरतुरिया आश्रम है, जहां वाल्मीकि जी का आश्रम है। वाल्मीकि जी का आश्रम है। यही वो आश्रम है जहां माता सीता ने अपने दोनों पुत्रों को जन्म दिया था। मतलब लव कुश की जन्म स्थली है, लव कुश की जन्म स्थली। ये लव कुश की जन्म स्थली है। तो ये हो गया तुरतुरिया जो बलौदाबाजार जिले में है, जो लव कुश की जन्म स्थली है, बारनवा अभयारण्य के बीच में है। अब हम आते हैं धमतरी, जो नेक्स्ट हमारा स्थान है रामायणकालीन धमतरी। तो धमतरी में सिहावा पर्वत है। सिहावा पर्वत में सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है। सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है। तो ये धमतरी जिले में है, सिहावा पर्वत, सप्तश्रृंगी ऋषि का आश्रम है। अब इसके बाद हम आते हैं कांकेर। यहां पर है पंचवटी।
पंचवटी आप लोगों ने सुना होगा कि सीता माता का हरण यही हुआ था, मतलब रावण सीता माता को यहाँ से उठा के ले गए थे लंका, तो सीता हरण यही हुआ था पंचवटी में। तो ये मिलता है आपको कांकेर में। कांकेर के बाद हम लोगों को फिर दंडकारण्य। तो दंडकारण्य माने आधुनिक जो अभी का बस्तर है वहाँ है। यहाँ से होते हुए श्री रामचंद्र जी सीता माता की खोज में फिर लंका प्रस्थान किए रहे। फिर और जगह हमको मिलते हैं चित्रकूट। ये ऐसे रामायण कालीन स्थल हैं जो हमको छत्तीसगढ़ में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है, जिनकी जानकारी हमको आवश्यक है, ये एग्जामों में आ सकता है, तो इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये बस्तर में चित्रकूट और एक जगह है गुड़कूट, जो कहाँ है, बस्तर में है। इसके बाद एक और जगह आता है अन्य स्थल कोसला, ये बिलासपुर जिले में स्थित है और ये रामायण कालीन दक्षिण कोसल भाग का प्रमुख केंद्र रहा है। रामायण कालीन प्रमुख केंद्र स्थल, रामायण कालीन प्रमुख केंद्र स्थल रहा है दक्षिण कोसल का, दक्षिण कोसल का, जो कि बिलासपुर जिले में है। तो ये थी रामायणकालीन छत्तीसगढ़ में समस्त स्थानों की जानकारी। मेरे तरफ से ऑलमोस्ट मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर आप लोग नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है, तब मैं आगे आप लोगों के लिए और इससे भी बेहतर और रोचक जानकारी और परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मैं दे सकूं। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। कल की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे महाभारत काल। ठीक है, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।